हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में जब वृद्धि होती है तो यह वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। हमने जनसंख्या वृद्धि के कई कारणों की भी चर्चा की, जैसे बाल विवाह यानी कम उम्र में ही बालक बालिकाओं का विवाह कर देना, जिससे संतान उत्पन्न करने की दर लंबी अवधि तक बनी रहती है। बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाले खतरे की जानकारी ना कर पाना, अशिक्षा, गरीबी, ये वे कारण हैं जो जनसंख्या को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। जनसंख्या बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि, इसका हमने जिक्र किया, कारण हमने देखे, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या उत्पन्न कर सकती है। ध्यान रखें, मेरी बात को जरा समझने का प्रयास करें। जनसंख्या वृद्धि कभी किसी देश के लिए समस्या नहीं होती, अपितु जनसंख्या वृद्धि से कई समस्याएं जन्म ले लेती हैं। एक देश में बढ़ती हुई जनसंख्या उस समय खतरा होती है जब उस देश में उस जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधनों की कमी होती है। यदि किसी देश में पाए जाने वाले संसाधन उस देश की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या होगी। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। कारण है कि इस जनसंख्या वृद्धि से कई नई समस्याएं जन्म लेती हैं। कैसे है जनसंख्या वृद्धि एक समस्या और क्या है इन समस्याओं का निदान, देखेंगे। चलिए, विश्व में विकासशील एवं निर्धन देशों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि ही जनसंख्या समस्या का मूल है। विकासशील और निर्धन देश यानी अविकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि हर वर्ष 2 से लेकर 3% तक होती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या एक समस्या बनती चली जा रही है। अल्पविकसित, निर्धन एवं विकासशील देशों में निरंतर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण कुछ प्रदेशों में भूमि पर मानव का भार अधिक बढ़ गया। जहां एक तरफ उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल विश्व का 16% है। आप जरा आंकड़ों को समझना,
एक तरफ जहां उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल विश्व का 16% है, तो वहां केवल विश्व की 6% जनसंख्या ही निवास करती है। वहीं दूसरी ओर एशिया का क्षेत्रफल विश्व का 18% है, किंतु वहां विश्व की जनसंख्या का 67% पाया जाता है। आप जरा आंकड़ों को देखें, समझें कि एक तरफ क्षेत्रफल है और एक तरफ जनसंख्या। विश्व के क्षेत्रफल का 16% और जनसंख्या का केवल 6%। यहाँ आप देखें कि क्षेत्रफल 18% और जनसंख्या 67%। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे कुछ देशों के अंतर्गत स्थिति गंभीर है। जहां उत्तरी अमेरिका के लोग विश्व की संपूर्ण आय का 45% उपभोग करते हैं, तो वहीं एशिया के लोग सिर्फ 12%। अर्थात जनसंख्या अधिक, क्षेत्रफल कम। जनसंख्या अधिक, उपभोग के लिए आमदनी कम। लेकिन यहाँ विपरीत है, जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल अधिक है, साथ ही आमदनी का हिस्सा यानी उपभोग करने का हिस्सा भी अधिक है। तो ऐसे में उत्तरी अमेरिका के निवासी बेहतर स्थिति में हैं बजाय एशिया के। अफ्रीका के देशों की स्थिति और भी चिंतनीय है। अतः स्पष्ट है कि जिन देशों में जनसंख्या अधिक है, वे देश, वे क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इनके निवासियों को न केवल अपर्याप्त भोजन मिलता है, बल्कि पौष्टिकता की दृष्टि से भी यह अच्छा नहीं होता। विश्व की 6% जनसंख्या आज भी अधनंगी, अधभूखी, अस्वस्थ, अशिक्षित, दरिद्र है। कुछ ही व्यक्ति हैं जो साधन संपन्न माने जाते हैं। अन्यथा भारत की अगर हम बात करें तो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी गरीबी में अपना जीवन यापन करती है। ना उनके पास बेहतर भोजन है, ना बेहतर स्वास्थ्य है, ना तन ढकने के लिए वस्त्र हैं और ना ही बीमारियों का इलाज कराने के लिए बेहतर दवाइयाँ हैं। ये सब जो जन्म ले रहा है, ये स्थिति उत्पन्न हो रही है बढ़ती हुई जनसंख्या से हो रही है। कारण है संसाधन सीमित हैं, लेकिन उन संसाधनों का उपभोग करने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जनसंख्या का यह असहनीय भार विश्व के 4 प्रदेशों में देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जिनमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन, भारत आदि अग्रणी हैं। इन देशों की भूखी जनसंख्या अपने निकटवर्ती प्रदेशों की ओर लालची दृष्टि से देख रही है। सोचो क्या शब्दों का उल्लेख किया गया है। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, चीन और भारत की मैं बात करूं, पिछले आंकड़ों के मुताबिक चीन की जनसंख्या 131 करोड़ और भारत की जनसंख्या 121 करोड़, अर्थात इन दो देशों की जनसंख्या 252 करोड़ है, जबकि टोटल विश्व की जनसंख्या 714 करोड़, अर्थात लगभग 1/3 जनसंख्या तो सिर्फ ये 2 देश समेटे हुए हैं। तो आप इस बात का अनुमान लगाइए कि किस तरह की स्थितियां इन देशों में उत्पन्न हो रही होंगी। एशियाई, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, जहां की आंतरिक हलचलें विश्व के लिए सदैव खतरे की सूचना देती रहती हैं। लैटिन अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका भी विश्व के लिए खतरे की घंटी बजने की सूचना कही जा सकती है।
यहाँ वृद्धि के साथ साथ नगरीकरण भी तेजी से हो रहा है। इससे लोगों का जीवन स्तर घट रहा है और आंतरिक अस्थिरता बढ़ रही है। लोग गांवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है कि क्षेत्रफल हमारा सीमित है। क्षेत्रफल यही, अब जनसंख्या मान लीजिए यहाँ पर पहले 2 जने रहा करते थे, जनसंख्या बढ़ी, 4 हो गए, 6 बढ़ते जा रहे हैं। आप समझें, क्षेत्रफल तो वही सीमित है। चलो अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब निवास कर लिए, लेकिन अब कहाँ रहेंगे? इस तरह से स्थिति यही हो रही है। क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है और जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, एक के ऊपर एक, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक। क्षेत्र कम है, कृषि भूमि घटती जा रही है, जंगल कटते चले जा रहे हैं, कच्ची बस्तियों का विकास हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, तमाम समस्याएं जन्म ले रही हैं। अब आप देखें, क्षेत्रफल तो वही सीमित है, लेकिन जनसंख्या किस तरह से बढ़ती चली गई। तो ये स्थितियां जन्म ले रही हैं। इसके अलावा अफ्रीका का सहारा से दक्षिणीवर्ती भाग, जहां जन्म दर अधिक होने पर मृत्यु दर कम होते रहने से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। एक तरफ जन्म दर बढ़ रही है, दूसरी तरफ मृत्यु दर कम हो रही है। जन्म लेने वालों की संख्या अधिक है और मरने वालों की संख्या कम। ऐसी स्थिति में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट आने वाले किसी खतरे के एक सूचना है, एक प्रतीक है। निश्चित है भविष्य हमारा बहुत ही समस्याओं में गुजरने वाला है। जनसंख्या वृद्धि से कुछ समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसे भरण पोषण की समस्या, भोजन की समस्या आ रही है। सबसे बड़ी चीज है, कृषि क्षेत्र घटता जा रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो संसाधन हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। लोगों के आवास की समस्या, एक एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग निवास कर रहे हैं। बड़े शहरों महानगरों के अंतर्गत ऐसे डब्बे के ऊपर डब्बे इमारतें बना दी गई हैं, जहाँ छत तो किसी की है ही नहीं, सिर्फ फ्लोर है, फर्श है, जहाँ पर वो लोग निवास कर रहे हैं। बेरोजगारी, कंपटीशन बढ़ रहा है, कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और रोजगार के अवसर कम। भुखमरी, लोग भूखे मर रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग महामारी जन्म ले रही है। आज हम बात करें भारत की वर्तमान परिस्थितियां, कोरोना वायरस के तहत आज भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। कारण है यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी इससे संक्रमित है। अगर आबादी कम होती तो केसेज भी यहाँ कम होते, लेकिन आबादी अधिक होने से यहाँ समस्याएं बढ़ रही हैं। अशिक्षितों की बढ़ती जनसंख्या, नगरों पर जनसंख्या लगातार दबाव बना रही है, जिससे गंदी बस्तियों का विकास हो रहा है। कृषि क्षेत्र में कमी आ रही है, वनों का लगातार विनाश किया जा रहा है, वन कट रहे हैं। स्वाभाविक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसे निवास करने के लिए भूमि चाहिए। ऐसे में कृषि क्षेत्र घट रहा है, वनों का विनाश किया जा रहा है, लगातार पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, साथ ही वन्य जीवन को खतरा है। जब वन कट जाएंगे तो वन्य जीव स्वतः ही नष्ट होंगे। ऊर्जा के संसाधनों में कमी आ रही है, देशों के अंतर्गत युद्ध, आंदोलन जैसी घटनाएं जन्म ले रही हैं, सामाजिक बुराइयां, अपराध, भ्रष्टाचार का जन्म हो रहा है। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो जनसंख्या वृद्धि के कारण जन्म ले रही हैं। यदि इन सभी समस्याओं पर विजय पानी है, यदि इन सभी समस्याओं को दूर करना है, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है
बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना। जनसंख्या जिस तरह से 2 गुनी और 4 गुनी मात्रा में बढ़ रही है, जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है, इस पर रोक लगानी होगी, ताकि ना सिर्फ भारत अपितु विश्व का प्रत्येक देश जो इस समस्याओं में जकड़ा हुआ है उससे निजात पा सकेगा। तो आज हमने जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में जाना। शेष चर्चाएं हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।